मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में संपन्न हुए विज्ञान प्रश्न पत्र संकेतांक 824 आईपी को हल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ पहला प्रश्न है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन ए सही है, अवतल लेंस। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, क्या एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी होगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी अर्थात ये वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछ रहा, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी का मान 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है, क्या प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। तो फोकस दूरी बराबर 100/2 क्षमता के बराबर होगी। 100/2 करते हैं तो प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न 5वें नंबर में दिया है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है, क्या यदि शक्ति कार्य तथा समय की मात्रा क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें अगर देखें, शक्ति कार्य और समय यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। आपने फार्मूला पढ़ा P = W/T। तो इसमें दिया है क्रमशः कह रहा शक्ति का मात्रक x1 कार्य का x2 यानी x1 = x2/x3। इससे हमारा मिल जाएगा x1 × x3 = x2। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की कितनी मात्रा होगी। तो आवेश जानते हैं, आवेश Q = I × T। इसमें धारा और समय का गुणनफल कर लेंगे तो 10 × 2 तो 10 × 20 कूलाम आवेश। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, पीएच मान 8.5 वाला विलयन है। तो हम जानते हैं यदि 7 से अधिक पीएच मान है तो विलयन क्षारीय होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है, CH3CH सिंगल बॉन्ड CHO और CH3। इसमें अगर देखें तो हमारा 1 2 3 कार्बन और +2 में मिथिल लगा है तो 2 मिथिल और एल्डिहाइड ग्रुप है तो 2 मिथिल प्रोपेनॉल। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में दिया है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है तो वो हमारा अधातु कहलाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है 12वां नंबर है। 12वीं में कह रहा कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है, कैल्शियम संयोजकता 2 नाइट्रेट संयोजकता 1 तो CaNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां नंबर है। 13वें नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें देख रहे हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो ये हमारे संतृप्त हैं। तो असंतृप्त का एक उदाहरण C2H2 एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 दी है। 14 नंबर में लिखा हुआ है, रक्तताप नापा जाता है तो रक्तताप की माप स्फाइमो माइनोमीटर। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण इसमें हमारा दिया हुआ ऑप्शन सी साइटोकाइनिन है। 15 का सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में दिया है, एक लिंगी पुष्प है। तो ऑप्शन है गुड़हल, पपीता, सरसों और गुलाब। इसमें अगर देखें तो ऑप्शन बी पपीता सही है। इसके बाद 17वां है, पुनर्जनन का उदाहरण है। तो पुनर्जनन का उदाहरण हाइड्रा है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें में लिखा है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। तो ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, प्राकृतिक पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण में इसमें दिया है गमले, जल जीवशाला, खेत, वन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वन है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में दिया है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर यदि आगे और देखें तो सेक्शन बी हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। तो ये दूरदृष्टि दोष भी लगभग प्रत्येक वर्ष आता है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल हो जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक्स।